क्या कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना एक सही फैसला होगा? बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर जैसा जॉब छोड़ के क्या मर्चेंट नेवी में आना एक सही डिसीजन होगा। इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं हो सकता। अलग अलग लोग के अलग अलग विचार हो सकते हैं इस टॉपिक पे। किसी के लिए जिंदगी में खूब सारा पैसा कमाना ज्यादा प्रायोरिटी होगी, तो किसी के लिए एक 8 से 5 वाली बैलेंस लाइफ पसंद होगी। किसी को ऑफिस में डेस्क पे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने में ज्यादा अच्छा लगता होगा, तो किसी को दिन भर मशीन के साथ ऑयल एंड ग्रीस में काम करना अच्छा लगता होगा। तो एक इंसान को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि इस मर्चेंट नेवी फील्ड में आए या ना आए? चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कॉर्पोरेट जॉब में मेरे एज ग्रुप में, जो कि मेरा एज है 28, तो इस एज ग्रुप में जो एवरेज सैलरी है 8 से 10 लाख रुपए पर एनम है। मैं एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में मेरे रैंक की, जो कि इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर है, इसमें एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख रुपए प्रति महीने की है। और एक ईटीओ साल में अगर मान के चलिए 7 से 8 महीने सेल करता है, तो एवरेज सैलरी 25 से 30 लाख रुपए हो जाएगी। तो अगर सैलरी की बात करें तो मर्चेंट नेवी बहुत आगे है कॉर्पोरेट जॉब से। बट मैं सिर्फ सैलरी की बड़े बड़े फिगर्स बताकर किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता। ये चार्ट कॉर्पोरेट जॉब और मर्चेंट नेवी के जॉब के बारे में डिफरेंस बताता है, और जो यहाँ पे रेड में मैंने मार्क करके रखा है, ये मेनली ड्रॉबैक्स है मर्चेंट नेवी में काम करने। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो मर्चेंट नेवी में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि 4 से 9 महीने, अगर मैं ऑफिसर की बात करूँ तो एवरेज 6 महीने जहाज पे रहना पड़ता है घर से दूर। वेरेज आपको कॉर्पोरेट जॉब में आप डेली या वीकेंड्स पे घर जा सकते हैं, डेली शाम को अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी मर्चेंट नेवी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है। जब आप छुट्टी पे होते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलती है, जबकि कॉर्पोरेट जॉब में स्टेबल होता है, रेगुलर आवर्स, जो वर्किंग आवर्स होता है वो सेम होता है, फिक्स होता है। बट मर्चेंट नेवी में कोई फिक्स नहीं होता। वर्क नेचर है, ये मोस्टली आराम वाली जॉब है, डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, मीटिंग रिपोर्ट्स ये सब है। बट ये जो मर्चेंट नेवी की जॉब है वो टेक्निकल है, हैंड्स ऑन है, फिजिकली और मेंटली दोनों डिमांडिंग है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो ऑफिस स्ट्रेस, डेडलाइंस, कम्यूटिंग। बट मर्चेंट नेवी आइसोलेशन हो जाता है, लॉन्ग सी टाइम होता है, लंबे लंबे तक समय तक घर से बाहर रहना, कन्फाइंड लाइफ होता है इसमें। फैमिली सोशल लाइफ मर्चेंट नेवी में बहुत कम होता है। आजकल इंटरनेट थोड़ा अच्छी हो गई है, तो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, बट आपको कॉर्पोरेट जॉब में रेगुलर इंटरेक्शन, सोशल मीडिया आपके पास पूरी भरपूर है। तो ये सारे मर्चेंट नेवी के कुछ ड्रॉबैक्स है कॉर्पोरेट जॉब से कंपैरिजन में। कॉर्पोरेट जॉब से मर्चेंट नेवी में शिफ्ट करने के टाइम इनिशियली में स्ट्रगल करना होगा। मर्चेंट नेवी में कोर्स की फीस बहुत हाई होती है। ईटीओ कोर्स का 4 महीने का कोर्स 4 लाख रुपए फीस है। जॉब छोड़ते ही सैलरी बंद, फिर 4 लाख रुपए कोर्स की फीस देना होगा। उसके बाद पहला जहाज ज्वाइन करने के लिए 4 से 6 महीने वेटिंग करना होगा। 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 30 से 50 हजार रुपए एवरेज सैलरी मिलेगी। इसके बाद सीओसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको 3 से 8 महीने लगेंगे, और ये सारे टाइम आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये सारे फायदे और रिस्क है कॉर्पोरेट जॉब से मर्चेंट नेवी में शिफ्ट करने के।